हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि निबंध का इस बार का एग्जाम समाप्त हो गया और अगला बार जो 70 बीपीएससी का तैयारी आप कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पैटर्न भी आपको पता है, लेवल भी आपको पता है, कब एग्जाम होगा ये डेट भी आपको पता है। लेकिन जो पता नहीं है वो ये है कि कैसे लिखा जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि निबंध लिखना हमारे लिए मुश्किल बन गया है। निबंध लिखना मुश्किल हो गया। ये मुश्किल काम क्यों हो गया? क्योंकि हम ना अध्ययन पे ज्यादा फोकस रहते हैं, यानी पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट तो आपको लिखना ही है ना, और लिखने में समस्या आता है। अच्छा, इसके पैटर्न की बात करें तो बीपीएससी ये बता दिया है कि हो सकता है कि आप जो ऐसे पेपर 3 खंड में बटा हुआ है, खंड 1, 2 और 3, इसमें 2 खंड आप बहुत ज्यादा अध्ययन किए ना तो बना लें। लेकिन जो तीसरा खंड है ना, जो बिहार का खंड है, उस पर आप देख लीजिएगा। अभी भी बता रहा हूं, YouTube पर जितना भी एनालिसिस हुआ है उसमें सबने बोला है कि 3 निबंध तो आप छूइए भी मत। एक निबंध है जो चला रहा है, उस निबंध के बारे में बोला कि बिना बोली के समाज नहीं हो सकता, समाज के बिना बोली नहीं हो सकता, ये निबंध लिख सकते हैं। और ऐसे कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक निबंध तो ऐसा आ गया जिसको लेकर शिक्षक बोल रहे थे कि ये निबंध तो पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अनेर धुनेर के राम रखवा, ये निबंध था। अनेर धुनेर के राम रखवा, यानी जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। और इसी को लेकर आज एनालिसिस करके बताऊंगा कितना मुश्किल हो जाता है आपको इसको बनाना, इसको लिखना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमको 3 घंटा 3 आवर्स मिलता है, 3 निबंध में लिखना होता है, और टोटल नंबर ऑफ ऐसे जो होता है वो 12 होता है, यानी 12 में 3 लिखना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन क्या इतना ही आसान है? तो आप जब निबंध को डिकोड कीजिएगा ना, ब्रेक कीजिएगा ना, अभी 2 दिन हमारा क्लास चला इसी पर कि बीपीएससी का जो निबंध आया है सेक्शन 3 का, उसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसी पर 2 क्लास की है, यानी डेमो क्लास समाप्त हुआ है। अगला क्लास, यानी अगर आप सैटरडे को डेमो और अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ब्रेक करना सबसे इशू है। अब ब्रेक करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तो उसको फ्रेमिंग करने में लगेगा कि आखिर इस निबंध में लिखना क्या है, और आपको 40 से 45 मिनट का समय मिलता है कि आप इस फ्रेमिंग को एक मूर्त रूप दे सकें। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक अपनी कल्पनाशीलता को ना राइटिंग स्किल में डेवलप करना बहुत जरूरी है। और अगर ये सतत रूप से करते हैं तो निबंध आपके लिए आसान है, नहीं तो निबंध में नंबर मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। 68 का आने दीजिए कॉपी, पता चल जाए आपको, रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा। जो आप ऐसे को लेकर अनसिंसियर हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा आपके लिए एक ड्रॉबैक होगा, आपके रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा बाधक होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आपको समय रहते पता चल जाएगा, बस हमारे इस बात को याद रखिएगा। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं अनेर दुनेर के राम रख। मतलब जिसका, फिर से इधर देखेंगे, जिसका कोई नहीं उसके राम। राम का आशा यहाँ ईश्वर या एक काल्पनिक सत्ता से। तो आप लोगों में से किसी ने पूछा काल्पनिक सत्ता का मतलब क्या है? काल्पनिक सत्ता का मतलब ऐसे किसी शख्सियत से है, ऐसे किसी पावर से है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन विचारों में बसता है, जिसके अनुभूति से ही आपको एक नई तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है। इन राम की प्रवृत्तियों को देखें, इनके नेचर को देखें, इनको समझें कि रामायण में कई सारे चरित्रों को मोक्ष दिलवाने का काम राम ने किया, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, और कौन याद आते हैं? रावण तो है ही, मंदोदरी का पता है आपको? मंदोदरी रावण की पत्नी है। अच्छा, स्त्रियों को लेकर राम का सोच समझिएगा तो राम से आपको प्यार हो जाएगा, और इसलिए राम की बात किया जाता है।
इतिहास गवाह है कि राम की जितना मोक्ष प्राप्ति करवाया है उनमें सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम आता है। आपने सुना होगा सबरी का नाम, अहिल्याबाई का नाम, ताड़कावध सुने होंगे। ये सब क्या है? महिलाएं हैं। मंदोदरी महिलाएं, मंदोदरी का विवाह विभीषण से करवा दिया गया अंततः, आपको पता है। और विभीषण से करवा कर, नहीं पता है, नहीं सुने हैं, मंदोदरी जो रावण की पत्नी है उनका विवाह विभीषण से करा दिया जाता है। और राम ने समाज में क्या संदेश दिया पता है? पुनर्विवाह। उस युग में पुनर्विवाह का संदेश दिया समाज को, और ये कहा कि महिलाओं का अगर कोई नहीं है तो राम है जो उनका उद्धार करेंगे। राम एक शब्द नहीं है, पूरा समाज है, पूरा व्यवहार है, मानव व्यवहार है, और पूरा सामाजिक संकल्पनाओं संरचनाओं का एक प्रतिबिंब है। इसलिए राम से तुलना होता है, कहीं नहीं लक्ष्मण से या भगवान श्री कृष्ण से तुलना होता है। क्यों नहीं तुलना होता है? पुरुषों में उत्तम है। अच्छा, एक और स्तर आते हैं, पुरुषों में उत्तम है। पुरुषों में उत्तम है, क्यों उत्तम है भाई? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात किया, और सबसे पहले शुरुआत किया सीताराम। क्या राम आगे नहीं आ सकते थे? क्या राम का व्यक्तित्व मां सीता से बड़ा नहीं था? था। लेकिन ये जानते थे कि हमारा समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है, और इसको तोड़ना है तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। इसलिए आप अहिल्याबाई के जो उद्धार को देखते हैं वो पुरुष के पितृसत्ता को तोड़ने का प्रतीक है। देखिए संदेश कितना अच्छा दे रहे। अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, बिना जाने बिना बुझे दिया, यानी महिलाओं पर कष्ट पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, इसको ये दिखाता है, रेखांकित करता है। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? उनका उद्धार किया। एक पुरुष ने उनको श्रापित किया और एक पुरुष ने ही उसका उद्धार किया, यानी एक पुरुष चाहे तो समाज में परिवर्तन ला सकता है। यह भी संदेश उन्होंने समाज को देने का सोचा। तो हम लोग राम के व्यक्तित्व को ना अगर सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो यह हमारी गलती है। उनका स्वरूप जो है ना सार्वभौमिक स्वरूप का है, जो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। सबरी का नाम देख लीजिए। सबरी क्या है? समाज की एक कमजोर महिला है, निम्न वर्ग की महिला है, जिसको गांव से दूर रखा जाता है, गांव में एंटर नहीं किया करने दिया जाता है। और भगवान राम जब वहां पहुंचे तो उनको बहुत बड़े ढनाढ्य लोग भी आए कि चलिए हमारे साथ रहिए, आराम से एकदम गद्दा वाला बिस्तर दे देंगे। लेकिन भगवान राम ने किसको चुना? सबरी, वैसी महिला जिसको गांव द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया। यानी उन्होंने समाज को संदेश दिया कि जिसका कोई नहीं है, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, उसका हम है। इसलिए महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन का, देखिए जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है बताइएगा। और ये किसके परिप्रेक्ष्य में? दलितों के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। और दलित कैसे हैं? दबे कुचले लोग हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? तो कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, आप तो हरि के जन है, आपको तो भगवान देख रहा है। सरकार या लोग देखें या ना देखें उससे क्या प्रभाव पड़ता है? यानी सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं वो। ये कितना प्रासंगिक है राम, इस बात को समझिए। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन राम से प्रेरित है। इसलिए उन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में किनको जोड़ा? कृषकों को, समाज के दबे कुछ लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, बेरोजगारों को, है ना। सब नहीं, ये सब प्रतीकात्मक हैं। ये समाज के वैसे लोग हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे वर्ग हैं जिसको समझने वाला, जिनके दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है। तो महात्मा गांधी सामने आते हैं और यह राम के स्वरूप को दिखाते हैं। और इसलिए महात्मा गांधी का जब मृत्यु होता है तो अंतिम शब्द क्या बोलते हैं? अंतिम शब्द, यानी सबको भगवान राम में ही मिल जाना है।
राम के शब्द को आप जब विस्तारित कीजिएगा तो स्वरूप उसका बहुत बड़ा है। इसलिए गांधी जी अंत में हे राम कहते हैं। और याद कीजिए मां सीता का जब हरा जा रहा था, रावण ले जा रहा था, और उस समय जो एक मृग रूप में आया था, उसका भी मोक्ष प्राप्ति का साधन कौन बनते हैं? राम बनते हैं। और वो जब मरते रहता है तो क्या उच्चारण करता है? हे राम हे राम हे राम। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण भी जाते हैं, तभी सीता जी का हरण होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो चलिए भाई, ये भी राम का ही स्वरूप है, चलिए। तो भगवान राम के स्वरूप को अगर आप निर्धारित करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा समाज में भूखे, बेरोजगार और दबे कुचले लोग के सहारा है राम। और राम एक नाम नहीं है, राम ईश्वर का एक स्वरूप है, एक काल्पनिक सत्ता है जो किसी का भी को भी सहारा देने का काम करता है। सहारा मतलब उनको एक आधार प्रदान करता है जहां से वो अपने जीवन को एक नई रूपरेखा में आगे ले जाते हैं, है ना। एक आप नाम सुनते होंगे, गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है, कहाँ के गांधी जी? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और इतिहास गवाह है कि सबसे मजबूर इंसान जो इतिहास में रहा है वो है भगवान राम। 14 वर्ष का वनवास, यानी मजबूरी भी राम से ही जुड़ता है, और ये गांधी दर्शन में दिखाई देता है। मजबूर थे ना, तभी तो वो जंगल गए। एक राजा महाराजा क्यों 14 वर्ष जंगल में निवास करेगा? तो ये बताता है कि हम बोलते भी हैं समाज में एक कोटेशन, राम राखा, राम रक्षा करेगा, राम रक्षा करेगा। यानी अगर कोई विपदा है, किसी समस्या में आप फंसे हुए हैं, देखिए हमेशा बोला जाता है, इस बात को समझिए, हमेशा बोला जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा ना, सकारात्मक ऊर्जा हर समस्या का समाधान हो सकता है। और श्री राम इस सकारात्मक ऊर्जा को के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि भगवान राम का जब चेहरा देखिएगा तो रामानंद सागर ने ऐसे ही नहीं बनाया है रामायण, इतना मस्त मुस्कुराता हुआ रहता है, एकदम हल्का मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहता है। और ये स्वरूप क्या दिखाता पता है? कि हम अभी तक ऊर्जावान हैं, अभी तक एनर्जेटिक हैं, इतना चलने और इतना लड़ने के बाद भी हम थके नहीं। तो समाज को प्रेरित करने का काम करते हैं राम, प्रेरणा है राम। उसी तरह प्रेरणा है जैसे ये भारतीय दर्शन का है, ये भारत के दर्शन में चिप छुपा हुआ है, भारतीय दर्शन का स्वरूप है श्री राम। कैसे? तो आप याद करिए, अभी हमने देखा बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में हमने चलाया वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी, याद है या नहीं है? हमने अपने सहयोगियों को वैक्सीन दिया फ्री में। हम बांग्लादेश वैक्सीन भेजे, हम मालदीव वैक्सीन भेजे, हम श्रीलंका वैक्सीन भेजे। ये क्या है? राम दर्शन का स्वरूप, जिसमें सभी की सहायता करना है। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता ही नहीं की, बल्कि बाली को मोक्ष भी प्रदान किया। यानी नकारात्मक ऊर्जा को निकाले और सकारात्मक ऊर्जा को विकसित किए। ये है राम, ये है राम। आप इस ऊर्जा को समझिए, ये ऊर्जा का प्रभाव देखिए कि हनुमान जी को उनका अतीत याद आता है और अपने ऊर्जा को के सही रूप को वो समझ पाते हैं। आपको पता है ना भगवान हनुमान के बारे में, कि वो भूल चुके थे कि उनके पास कितना शक्ति है। ये क्यों हुआ? क्यों उनको याद आया? क्योंकि उनके पास एक सकारात्मक ऊर्जा था, उनका नाम राम। तो
कहते हैं अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी जिसका कोई नहीं है उसका उसके राम है। तो राम का स्वरूप भारत के रूप में हो सकता है, राम का स्वरूप गांधी के रूप में हो सकता है, राम का स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर के रूप में हो सकता है। तो हम लोग मूलतः राम के वास्तविक ऊर्जा को दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये अनेर धुनेर के राम रखवार इजी नहीं, आसान नहीं। ये राम के समझ और राम के जो होता है ना प्रभाव को दिखाने का काम कर रहा है। कहाँ गया? ठीक है, इसलिए देखते हैं हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी राम की पूजा कर रहे हैं। हम ये मानते हैं जैसे मुस्लिम धर्म में है अल्लाह एक ईश्वर है, वो सारे ईश्वर के स्वरूप में। हमारे यहाँ 33 करोड़ ईश्वर, लेकिन सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो ये बात समझिए, हमारा कार्य रूप ही ईश्वरीय रूप है। बात ये समझ, हम ये नहीं कर रहे, हमारा कार्य रूप ही ईश्वरीय रूप है। तो हमारे धार्मिक मूल्य हर उस तत्व को ईश्वर मानते हैं जिससे आगे का एक नया रास्ता निर्मित होता है, सृजित होता है। अग्नि हमारे लिए कितना काम किए, हमने अग्निदेव का निर्माण कर दिया। हम देव बोले ना, देव बोले, सूर्य देव बोलते हैं क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा का संचार करते हैं। लेकिन भगवान राम बोलते हैं क्योंकि ये सारे की ऊर्जा का मूल स्रोत है। सारी ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है? भगवान राम है। तो ये स्वरूप बहुत बड़ा है, तो इनका कंसेप्ट भी बड़ा हो। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत जानते हैं भगवान राम के बारे में, नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम महसूस करते हैं वो बात बोलते हैं। कोई उसको ईसा मसीह में महसूस करते हैं, कोई उनको अल्लाह में महसूस करते हैं, कोई और धर्म में महसूस करते हैं, ये उनका बात। लेकिन आप जिसमें महसूस करते हैं उसी रूप में भगवान राम को देखते हैं। और ये अगर निबंध आ गया है राम रखवार, तो हमारा भी चश्मा कैसा चढ़ गया है? राम रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है। तो हम भगवान राम के परिप्रेक्ष्य में इस हिस्से को देखें। बात समझे ना, हम इसको धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, हम इसके स्वरूप को जोड़ रहे हैं। इसके एक तत्व की बात कर रहे हैं जो समाज निर्माण की बात करता है। अच्छा, पूरा राम राज्य बोला जाता है। राम राज्य मतलब क्या है? गरीबों से लेकर अमीरों तक सबको एक समान व्यवस्था देना। तो क्या हमारा संविधान उसका प्रतीकात्मक स्वरूप नहीं है? संविधान हमारा प्रतीकात्मक स्वरूप है या नहीं है? तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हमने किसमें परिणत किया? संविधान में परिणत किया। और ये समाज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता, इन सब की बात करता है। और सबसे बड़ी बात करता है हम का। और हम कौन है? कण कण में राम। तो हर किसी में भगवान है, और वही भगवान का स्वरूप हमारे संविधान में दिखता है, क्योंकि पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। हर एस्पेक्ट जुड़ता है। तो हम लोग बस यह समझने में लगे हुए थे कि अनेर धुनेर के राम रखवार का सही मतलब है ऐसे समाज का निर्माण जो सभी रूप से संपन्न हो, स्वतंत्र हो, समानता युक्त हो और बंधुत्व की भावना से प्रेरित। और उस रूप में हम अपने संविधान को देख सकते हैं, उस रूप में हम गीता को देख सकते हैं, बाइबल को देख सकते हैं, कुरान को देख सकते हैं। ये देखने का अपना नजरिया है। ठीक है, आपको नहीं ना टेंशन। देखिए, कभी भी एक बात समझिए, आपको हमेशा समस्याओं का निदान करना है। आप खुद समस्या में ना रहे, आप खुद समस्या में ना रहे। और आप समस्या में कब रहेंगे? जब आप आंतरिक रूप से कुछ और सोच रहे हो, बाह्य रूप से और कुछ कह रहे हैं। अगर भगवान राम को लेकर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, माँ सीता जी को लेकर नहीं है, आप किसी अन्य धर्म को लेकर नहीं है, किसी और व्यक्ति को लेकर नहीं है, तो उसके बारे में समझें, पढ़ें, फिर जानें। क्योंकि राम को रखवाला ही कहा जाता है। उन्होंने विश्वामित्र की रक्षा की। शुरुआत अपने जीवन का कहां से करते हैं? तो विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे होते हैं और विभिन्न पक्षपास्त्र उनके पास आ रहे होते हैं, तब ताड़का आके हमेशा उनमें हड्डी डाल देती है, ये डाल देती है, वो डाल देती है। तब विश्वामित्र जाते हैं दशरथ जी के पास, कहते हैं भाई हमको इसका निदान बताइए।
अब देखिए हर समस्या का समाधान राम है। तो दशरथ जी रेडी नहीं होते राम लक्ष्मण को भेजने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र को पता है रोक सकता है कोई तो राम ही रोक सकते हैं, और राम तो रावण को रोक सकते हैं, ये क्षमता है इनके अंदर। इसलिए सबसे नकारात्मक ऊर्जा को सबसे सकारात्मक ऊर्जा से लड़ाया गया। आपने कभी सोचा रावण को अज्ञानी नहीं बोला जाता, सबसे महान व्यक्ति बोला जाता है, सबसे महान ज्ञानी है वो दुनिया का, और दुनिया का सबसे नकारात्मक ऊर्जा का स्वामी है वो, और सबसे सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी है राम। और जो दो तीर टकराता है तो राम का तीर काहे आगे बढ़ता है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, यानी वो निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए विभीषण का पदार्पण होता है राम के शिविर में। सोचे कभी, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। फिर तो चलते चलते ये क्या हो जाएगा, रामायण शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये कंसेप्ट है ना, देखिए बीपीएससी कितना छोटा सा कंसेप्ट दिया है, लेकिन इसका प्रभाव कितना बड़ा है, इस बात को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम और आप बस सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जब लिखना होगा तो इन सारे को लिखते जाइएगा तो आपके पास एक फ्रेमिंग उपलब्ध हो, नहीं होगा। अब मूलतः बात तो ये, तो लास्ट में कोई लिख सकते तो लिख लीजिए, क्या सोच रही है। यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। अभी हम समझने का ही प्रयास कर रहे थे राम को, इतना मतलब पिछले 1.5 घंटा में इतना ही समझ पाए जितना भी इतना बोल पाए, तो समझिए कितना समझना बाकी है।